ही कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। अरे बेटा, हर साल दूसरे साल यही कुछ होता है। पहले दोनों मुल्क दोस्ती दोस्ती खेलते हैं, फिर दुश्मनी दुश्मनी खेलने लगते हैं। क्या मतलब दादो, ये जंग भी खेल है? हाँ बेटा, उनके लिए तो ये खेल ही है, लेकिन तुम परेशान ना हो। तुम ऐसा करो, दुआ करते रहो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। दादो, ये इंडिया कहाँ है? क्या मैं उधर जा सकता हूँ? हाँ, ये तो हमारा हमसाया है और बहुत करीब है। और तुम जब बड़े हो जाना ना, जाके तुम भी देख के आना। दादो, अगर वो हमारा हमसाया हो तो हम पर हमला क्यों करता है? हाँ बेटा, बात दरअसल ये है कि जो इंडिया है ना, वो हमारा मुल्क है। फिर सन 47 में ना पाकिस्तान बन गया, तो हम पाकिस्तान आ गए। दादो, आप इंडिया में क्यों नहीं रही? आप यहाँ क्यों आ गई? बेटा, मैं और तुम्हारे दादा हम दिल्ली के थे, और ये जो पाकिस्तान बना ना, ये मुसलमानों के लिए बना था। तो हम चूँकि मुसलमान थे, इसलिए हम फ़ौरन पाकिस्तान आ गए। मेरी शादी जो थी ना बेटा, दिल्ली में ही हुई थी, और अभी हमारी शादी जिस दिन थी ना, उसी दिन वहाँ पे हंगामे शुरू हो गए। तो समझ लो यूँ हुआ कि मैं दुल्हन बनी हुई ना, गाड़ी में बैठ कर यहाँ आ गई। दादो, आप भी दुल्हन बनी थी? कैसी लग रही होंगी आप? हाँ बेटा, मैं दुल्हन बनी थी, जब तो तुम्हारे पापा इस दुनिया में आए थे। दादो, अब आप दुल्हन क्यों नहीं बनती? प्लीज बन के दिखाएं, प्लीज। अरे बेटा, तुम्हारे दादा जो नहीं रहे, अल्लाह मियां के पास चले गए। इस लड़के को तो ना अपने खाने पीने का होश है, ना किसी और चीज का। अभी लेकर आती हूँ, खबर लेती हूँ इसकी। दादो, आपने दिल्ली देखा है? कैसा है वो? अरे बेटा, अब तो बस एक हल्की सी याद ही रह गई है। तुर्कमान गली थी हमारा, जहाँ घर था। एक तरफ नई दिल्ली और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली, और बीच में हमारा घर था। समझ लो वो हम जिस गली में रहते थे ना, उसका नाम था कोतवाल गली। मेरा बेटा कहानी सुनेगा? जी ठीक है, मैं कौन सी कहानी सुनाऊं अपने बेटे को? सनी, चलो उठो बेटा, उठो, उठ के मुंह हाथ धो। खाना लग गया है, यूनिफॉर्म चेंज करो, मुंह हाथ धो और फौरन खाना खा लो। मम्मा, मुझे उधर ला दे प्लीज। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आप जाइए, अपना यूनिफॉर्म बदलिए, फिर वहाँ पे खाना खाइए, और खाना खाने के बाद फिर मेरे पास आना, तो मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है? ठीक है। और आप इसे इतना इनकरेज करना छोड़ दें। चलो उठो, चलो। नो, लेट्स गो। यार, I don't know about anything. I'm a professional. I will not go. MS has to go. अभी उसको पता नहीं है कि मेरे ब्रदर इन लॉ गवर्नमेंट में है, प्रेसिडेंट के साथ होता है। मैंने उनसे बात भी कर ली है, और अगर उसने इस केस को परस्यू किया तो ये जितनी भी इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स हैं ना, सब पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसे को होश करे यार, गलती पे मैं नहीं हूं, फिरौनियत का मुजाहरा तो वो कर रहा था। स्पीक टू लेटर। बाय। डॉक्टर सादान, हम सब ने लिख के दे दिया है कि आपने उस वक्त किस तरह पेशेंट की जान बचाई थी, और अगर आप वहां ना होते तो। और अगर इस एमएस ने मौतली का ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हम सब रिजाइन कर देंगे। धांधली की भी हद होती है। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हेलो। हाँ सादान, मैंने सुना है तुम्हें मुअत्तल कर दिया गया है। हाँ, तुम्हें किसने बताया? ओहो, भाई का फोन आया था अभी अभी प्रेसिडेंट हाउस से, उन्होंने बताया है। ओह हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, उनकी बात हो गई है हेल्थ सेक्रेटरी से। अब एमएस खुद चल कर आएगा तुम्हारे पास माफी मांगने। थैंक्स टू भाईजान। अच्छा ये बताओ कि घर कब आओगे? जैसे रोज आता हूँ। अच्छा, मैं कुछ लोगों के साथ हूँ, स्पीक टू यू लेटर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके। अगर आप भाईजान को ना बताते हैं तो हम भी एमएस को अच्छा खासा सबक सिखा देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें बहुत टाइम लग जाता। अब यह है कि वक्त ज़ाया नहीं होगा। सादान, मुझे पता है कि आप एनेस्थीसिया के केसेस अच्छी तरह संभाल लेते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। बात यह है कि डॉक्टर अहमद से ज़्यादा कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं।
लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से अगर केस बिगड़ जाए तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो भी होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। या एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू डॉक्टर। लेकिन एनेस्थीसिया रिएक्शन को आप हमसे ज़्यादा बेहतर ट्रीट कर सकते हैं। ये तो आपकी आला ज़ल्फ़ी है जो ऐसा कह रहे हैं। रिस्पेक्ट। डॉक्टर सादान, आई एम सॉरी, मुझे सूरत हाल का इल्म नहीं। लेकिन सर आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपको डॉक्टर असलम ने सब कुछ बता दिया था कि मैं ड्यूटी पर था और ड्यूटी के दौरान ही जान बचाने की कोशिश कर रहा था पेशेंट की। इनको मैंने बुलाया था और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर सादान एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है और इनकी किसी वक्त भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। आई एम सॉरी, मैंने अपने ऑर्डर वापस ले लिए और हो सके तो आप इन कागजात पे दस्तखत कर दें। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इस इशू पर आपकी मुअत्तली होनी चाहिए? देखें, डॉक्टर अहमद साहब खड़े हुए हैं, आप उनसे माफ़ी मांगें। अगर ये आपको माफ़ कर देते हैं तो ठीक है, मैं भी आपको माफ़ कर दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं अपने ऑर्डर्स पर शर्मिंदा हूँ, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, आपसे भूल नहीं हुई थी, आप फिरौन बन गए थे। खैर, अब अगर फिरौन से इंसान बनने का मरहला आ ही गया है तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए और उन डॉक्टर्स को, खास तौर से सीनियर डॉक्टर्स को जो डाकुओं का भेष धारे हुए हैं, क्या आप उनको ठीक करेंगे? मैं आपके साथ कदम ब कदम चलने के लिए तैयार हूँ। ओके, अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर सादान, आई थिंक आप इन्हें माफ़ कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज। सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादान, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। ये भी कैसे कानूनी फितरत है, इंसाफ इसी लम्हे हो गया। Yeah, really. Thank you very much, everybody. Take care. Okay? Bye. मायदा, आज हम दोनों अल्लाह की अमान में थे। Thanks, oh Lord.